हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित के प्रसार में मध्य पद ज्ञात कीजिए। और ये देखो द्विपद दे रखा है 3x माइनस में x की घात 3 बटा में 6 इस पूरे की घात 9 है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए, यहाँ से हम लोग सबसे पहले तो कोई भी द्विपद उठा लेते हैं। जैसे मैंने उठा लिया है a प्लस बी इस पूरे की घात n। इस द्विपद का प्रसार जानते हैं हम लोग, एन सी जीरो, ए की घात n हो जाएगा, b की घात 0 हो जाएगा। अब देखो a की घात घटाते चलते हैं और b की घात बढ़ाते चलते हैं। n सी 1 आएगा तब a की घात n माइनस 1 हो जाएगा, b की घात 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो n सी 2 में a की घात n माइनस 2 हो जाएगा और b की घात 2 हो जाएगा। इस तरह अंतिम पद जब n सी n आएगा ना, तब a की घात तो 0 हो जाएगा और b की घात n हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 0 से शुरू होकर n पर खत्म हो रहा है, मतलब कि जब घात n आ जाए तब पदों की संख्या n प्लस 1 हो जाती है। इसमें व्यापक पद भी देख सकते हैं। टी आर प्लस वनवा पद में निकालना चाहूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एन सी आर ए की घात n माइनस आर और गुणा में b की घात r। क्यों? क्योंकि जब भी अपने पास r प्लस 1 है ना, जैसे पहला पद है तो यहाँ से एक कम यहाँ पे आ गया, और इसी तरह जब दूसरा पद है तब यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, तीसरा पद है तो 2 आ गया, एक कम आ रहा है। तो यहाँ पे भी देखो टी आर प्लस वनवा पद होगा तब यहाँ पे एनसीआर आएगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे एक चीज और बता देते हैं, ये एनसीआर जो है ये बराबर होता है फैक्टोरियल एन बटा में फैक्टोरियल आर गुणा में फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये द्विपद गुणांक भी कहलाता है और इसका मतलब ये होता है कि एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं के चयन के तरीके। और फैक्टोरियल एन या क्रम गुणित एन किस तरह से होता है, एन गुणा में एन माइनस 1 गुणा में एन माइनस 2, मतलब कि एन और एन से छोटी सारी की सारी प्राकृत संख्याओं का गुणनफल क्रम गुणित एन से निरूपित होता है। अब उसके बाद देखो, मैंने बोला कि जब घात n है ना, तब पदों की संख्या n प्लस 1 हो जाएगी। मतलब कि जब घात अपने पास सम हो जाती है ना, तब पदों की संख्या विषम हो जाती है, एक ज्यादा। तो जब भी विषम पद आते हैं तो मध्य पद कितने होते हैं, एक मध्य पद होता है। तो यहाँ पे n बराबर सम है तब एक मध्य पद होगा, और कौन सा मध्य पद होगा, n बटा 2 प्लस 1 पद जो होगा वो अपने पास मध्य पद का काम करेगा। और इसी तरह मैं बोलूं कि n अगर विषम बोला मैंने तो पदों की संख्या सम हो जाएगी, और पदों की संख्या सम हो गई तो दो मध्य पद आ जाएंगे। दोनों मध्य पद यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला मध्य पद n प्लस 1 बटा 2 पद जो होगा वो अपने पास पहला मध्य पद कहलाएगा, और दूसरा अपने पास n प्लस 1 बटा 2 प्लस 1, इसमें एक और जोड़ देते हैं, वह पद जो होगा वो अपने पास दूसरा मध्य पद कहलाएगा। अब देखो दोनों मध्य पद निकालते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो ये तय करते हैं कि इसमें देखो n का मान क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं n विषम है तो पदों की संख्या सम हो जाएगी। तो पहले तो द्विपद को लिख देते हैं, 3x माइनस में x की घात 3 बटा में 6, यही दे रखा है ना। ठीक है, इस पूरे की घात कितनी आ जाएगी, 9 के बराबर। यहाँ पे ठीक कर देते हैं, देखो इसको, ये अपने पास इस पूरे की घात 9 है। तो इसका पहले तो व्यापक पद लिख लेते हैं। व्यापक पद किसके बराबर आ जाएगा, अगर मैं टी आर प्लस वनवा पद लिखना चाहूं तो ये बराबर हो जाएगा 9 सी आर, और यहाँ पे 3x इस पूरे की घात 9 माइनस आर हो जाएगा, माइनस x की घात 3 बटा में 6 इस पूरे की घात हो जाएगा r के बराबर। अब मध्य पद की बात करते हैं तो देखो n बराबर कितना है, 9, जो कि एक विषम संख्या है, तो दो मध्य पद अपने पास आ जाएंगे। तो दोनों मध्य पद पहले तो लिख देते हैं। दोनों मध्य पद अपने पास ये आ जाएगा 9 बटा 9 प्लस 1 बटा 2 पद जो होगा वो पहला मध्य पद कहलाएगा। ठीक है, मतलब कि 9 प्लस 1 10, 10 बटा 2 मतलब 5वां पद हो जाएगा। और दूसरा पद अपने पास हो जाएगा 9 प्लस 1 बटा 2 और प्लस 1वां पद जो होगा वो अपने पास दूसरा मध्य पद कहलाएगा, मतलब कि छठा पद। छठा पद इसका दूसरा मध्य पद। दोनों पद अब हम निकाल लेते हैं। देखो सबसे पहले मेरे को निकालना है T5, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि T4 प्लस 1वां पद मेरे को निकालना है। तो ये कहलाएगा 9C4 3x इस पूरे की घात 9 माइनस 4 5 के बराबर। इसी तरह माइनस x की घात 3 और बटा में 6 इस पूरे की घात 4 के बराबर। इसको आगे हल करते हैं तो T5 किसके बराबर हो जाएगा, 9C4। तो इसी तरह देखो हम लोग इसको सरल नहीं करेंगे क्योंकि काफी लंबा चला जाएगा। ये 3 की घात यहाँ पे 5 हो जाएगा, और इसी तरह 6 की घात 4 हो जाएगा, तो 6 को नीचे ले जाते हैं, 6 की घात 4 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखो x की घात 5 है और ये x की घात 3 की घात 4 है, मतलब घात की घात ये गुणा हो जाएगी तो x की घात 12 बन जाएगी। x की घात 12 को इस तरह से, और देखो माइनस की घात जब समा जाती है तब ये प्लस 1 से बन जाता है। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। देखिए नीचे वाला जो 6 की घात 4 है ना, इसको मैं कह सकता हूँ 3 की घात 4 गुणा में 2 की घात 4। ठीक है, तो 3 की घात 4 से 3 की घात 5 कट जाएगा और कुल मिला के ये बराबर हो जाएगा 9 T5। एक तो 9C4 हो ही जाएगा, और दूसरी चीज यहाँ पे एक तो बच जाएगा 3 और नीचे बच जाएगा 2 की घात 4, जिसको मैं कह सकता हूँ 2 की घात 4 किसके बराबर होता है, 16 के बराबर होता है। तो 3 बटा 16 यहाँ पे बन जाएगा, और x की घात कितनी हो जाएगी,
5 और 12 ये 17 के बराबर हो जाएगा। मतलब कि पहला मध्य पद तो किसके बराबर आ जाएगा, 9c4 गुणा में 3/16 गुणा x की घात 17 के बराबर ये बन जाएगा। अब इसको भी देखो, अगर मैं सरल करना चाहूँ तो सरल कर सकता हूँ, 9c4 को खोल के देखो करके ही बता देता हूँ, क्योंकि कई बुक्स में ऐसा होता है। तो t5 बराबर में यहाँ पे पहले तो 9c4 को सरल कर लेते हैं। 9c4 किसके बराबर हो जाएगा, फैक्टोरियल 9 बटा में फैक्टोरियल 4 गुणा में फैक्टोरियल 5 के बराबर होगा। तो 9 गुणा में 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा में 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 1 और गुणा में फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखो फैक्टोरियल 5 से कट जाएगा, और 3 दूनी 6 ये कट जाएगा, और 4 दूनी 8 दो बार ये कट जाएगा। ठीक है, तो 7 दूनी 14 और 14 नाम की 126। ठीक है, ये 126 गुणा में 3/16 और गुणा में x की घात 17 आ जाएगा। अब देखो ये अगर कट रहा है तो इसको काट देते हैं। तो देखो ये अपने पास 2 से कटेगा तो 6 और 3, और ये अपने पास 2 से कटेगा तो 8 बार कटेगा। अब 3 को इससे गुणा करते हैं तो 3 तिया 9 और 6 तिया 18, 189 बटा में 8 और गुणा में x की घात 17 के बराबर ये आ जाएगा t5 का मान। इसी तरह हम लोग दूसरा t6 का मान भी निकाल लेते हैं, क्योंकि दूसरा मध्य पद भी तो निकालना है। तो t6 किसके बराबर हो जाएगा, t5 प्लस 1 के बराबर हो जाएगा, जो कि अपने पास 9c5 और ये कितना हो जाएगा 9c5, यहाँ पे 3x की घात 3x की घात हो जाएगा 9 माइनस 5 मतलब 4 के बराबर, और माइनस x की घात 3/6 इस पूरे की घात हो जाएगा कितना, ये 5 के बराबर हो जाएगा। अब देखो हम लोग जानते हैं कि NCR और n माइनस r का मान जो है आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो ये अपने पास बराबर है, तो 9c4 चाहे 9c5 दोनों कुछ भी बोल दो, ये दोनों ही मान अपने पास 126 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो t6 अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, 9c5 का मान तो 126 हो जाएगा, और 3 की घात 4 बन जाएगा, x की घात 4 बन जाएगा। अब देखो माइनस 1 की घात विषम आ गया तो माइनस बाहर आ जाएगा, और x की घात 3 की घात 5 मतलब x की घात 15 हो जाएगा। और नीचे देख सकते हैं 6 की घात 5 है, इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की घात 5 गुणा में 2 की घात 5 के बराबर, इसको मैं लिख सकता हूँ। इसके बाद देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो t6 किसके बराबर आ जाएगा, पहली चीज तो x की घात तो कितनी हो जाएगी, 15 और 4 19 के बराबर हो जाएगी। तो x की घात तो 19 बन जाएगी, और देखो ये कट जाएगा। ठीक है, 3 शेष रह गया नीचे की तरफ, और इसमें भी देखो ये कटेगा, और 2 की घात 4 शेष रह जाएगा, ये कट जाएगा 63 बार। तो ऊपर तो अपने पास सारा भाग कट जाएगा, ऊपर तो अपने पास -63 गुणा में x की घात कितना है, x की घात 19 शेष रह गया, और नीचे देख सकते हैं 2 की घात 4 गुणा में 3 मतलब 16 थी, 48 शेष रह गया। तो माइनस में 63/48 और गुणा में x की घात 19, ये दूसरा मध्य पद हो गया। इस तरह से 2 मध्य पद आ गए, और यही अपने उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।